हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी बालाजी महाराज की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के एक उपाय में से है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा रामायण की एक प्रसिद्ध कविता है जो भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन करती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी प्रार्थना है जिसे विभिन्न लाभों के लिए पढ़ा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए जिससे आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 1. किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें और न ही चालीसा का आधा अधूरा पाठ करें। 2. हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। हनुमान चालीसा को पढ़ते समय श्रद्धा और भक्ति से पढ़ना चाहिए। इससे उसकी शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ती है। 3. हनुमान चालीसा में खुद के नाम का करे उच्चारण। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मंग डेरा में लोग अक्सर गलती करते हैं। यहां पर भक्तों को तुलसीदास नाम की जगह अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। 4. इस दिन पढ़े 7 बार हनुमान चालीसा। वैसे तो हर दिन भगवान का दिन होता है, आप किसी भी दिन किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर मंगलवार और शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर करें। कहते हैं ऐसा करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप रोज 7 बार हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हैं। 5. घर में सूतक काल का समय। जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां सूतक काल मान्य होता है। इस सूतक काल में हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। 6. साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। पाठ करते समय अपने मन में किसी भी तरह के गंदे विचार, भावना मन में नहीं होनी चाहिए। आपको स्वयं पर पूर्ण प्रतिबंध रखना चाहिए। हनुमान चालीसा को पढ़ने का समय अहंकार और अफसोस के बिना होना चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति के लिए मदद करता है। 7. तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। 8. किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल और असहाय को सताना नहीं चाहिए।
और किसी से व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9. जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। 10. गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी पशु, पक्षी और गरीब को नहीं सताना चाहिए। बुरा काम करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। 11. कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बताई गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के वास्तु टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। धन्यवाद।